है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। Hello everyone, myself Seema Punia. We are present here on Haryana Chetna News channel. Through this channel you can prepare better for your exams. So we are discuss about the chapter Heredity and Evolution. It's a chapter of your 10th class book. So what do you think about heredity? Heredity से आप क्या समझते हैं? ये है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र किस चीज़ का? जीन्स का। जीन्स का कहाँ से कहाँ? पेरेंट्स टू चाइल्ड। पिता से बच्चों के अंदर जो गुण जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? जीन्स के थ्रू जाते हैं, और इस जीन्स का ट्रांसफ़र होना ही हमारे पास हेरिडिटी कहलाता है। ओके, तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होती हैं, रिसेसिव ट्रेट्स क्या होती हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में एक अच्छे तरीके से बेटर अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ट्रांसफ़र होता है जीन्स का पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर। तो हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, मेंडल, उन्होंने बताया, अपने अपने व्यूज़ दिए। ऐसे साइंटिस्ट ने भी हमारे अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग जो हेरिडिटी है वो क्या होती है। तो हमारे पास फर्स्ट जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था मेंडल। ये जेनेटिक्स हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है इनको। जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स। स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स हम किसी जीन्स की स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं जब जीन के बारे में, हर सीक्वेंस के बारे में, डीएनए की सीक्वेंसेस के बारे में, वो जेनेटिक्स के अंदर आता है। और हमारे पास जो मेंडल थे वो कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने पहले क्या उठाया था? इन्होंने पहले बताया था मेंडल ने कि जेनेटिक्स क्या होता है, और इन्होंने करैक्टर, ट्रेड, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। अब हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने बताया कि हमारे पास ट्रांसफ़र होने की, जनरेशन टू जनरेशन जब ट्रांसफ़र होता है किसी चीज़ का, करैक्टर्स का, गुणों का, जीन्स का, तो वो कैसे होता है? जैसे हमने भी खुद देखा है क्या होता है जब हम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो पेरेंट्स से मिली जुली होती हैं। ठीक है, वो कैसे होती हैं? क्योंकि उनके अंदर जीन्स होता है। जीन जब जाता है आगे जनरेशन टू जनरेशन, तब जाके हमारे पास क्या होता है? हेरिडिटी या फिर एवोल्यूशन भी होता है उस चीज़ से, और हम क्या करते हैं अभी? जीन्स की ट्रांसफरिंग को देख सकते हैं। अब हमारे पास आया फर्स्ट चीज़ डोमिनेंट ट्रेड। डोमिनेंट ट्रेड के बारे में इन्होंने बताया था मेंडल ने। ट्रेड क्या होती है? ट्रेड वो है जो हमारे पास एक ऐसी चीज़ जो ट्रांसफ़र हो रही है। अब हम बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। दो चीज़ें होती हैं, डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड्स। डोमिनेंट तो वो होती हैं जो क्या हो? डोमिनेंट हो, अपना प्रभुत्व दिखाए हर चीज़ के ऊपर, अपनी जो पावर है उसको शो करे, वो होता है डोमिनेंट ट्रेड। और जो अपनी पावर को रोक दे किसी के सामने, किसी भी पावरफुल इंसान के सामने अपनी पावर को रोक दे, स्टॉप कर दे, देन इट्स कॉल्ड रिसेसिव ट्रेड। ओके, तो हम ये मेंडल ने बताया था इन ट्रेड्स के बारे में, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो डोमिनेंट ट्रेड है वो क्या होती है? जब हम किसी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जब बनता है, उसके अंदर गुण क्या क्या आने हैं उनके बारे में डिसाइड होता है बॉडी में, तो फिर हमारे पास ये जो ट्रेड्स हैं ये शो होती हैं। अब इन्होंने साथ में एक चीज़ और दी थी, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है, इस चीज़ के बारे में भी मेंडल ने बताया। जीनोटाइप वो होता है जो जीन्स पे डिपेंड होता है, और या फिर हम कह सकते हैं इसका अनाटॉमिकल बेसिस पे होता है। ये अनाटॉमिकल मीन्स बॉडी के अंदर जो सारी चीज़ें हैं ना उसके ऊपर डिपेंड होगा। आउटर जो अपीयरेंस होगी वो इसके अंदर नहीं आएगी जीनोटाइप के अंदर। और फिनोटाइप हमारी वो होती है जो हमें फिजिकल दिखती है। फिजिकल वे से हम जैसे देख सकते हैं ये प्लांट टॉल है, ये मैन, या फिर हम कुछ भी लगा सकते हैं, हाइट देख सकते हैं भी, ये चीज़ लंबी है, ये चीज़ छोटी है, तो वो हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस है, एंड दैट्स कॉल्ड अ फिनोटाइप। वो हमारे फिनोटाइप है। ये भी इन्होंने ही बताया था, मेंडल ने इन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया। अब हमारे पास आगे जो था, मेंडल ने ला दिए अपने
क्योंकि कोई भी चीज़ जब होती है तो लॉ के बेसिस के ऊपर हम उसे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को भी, हाँ ऐसे हुआ होगा, ऐसे ट्रेड्स जो है ट्रांसफ़र हुई होगी। अब हमारे पास उन्होंने बताया, मेंडल ने लॉ दिया, ठीक है। उनका पहला लॉ था मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में क्या कहता है कि इनहेरिटेंस का मतलब है कि ट्रांसफ़र, ये भी इसका मतलब ये है कि ट्रांसफ़र हो रहा है जीन्स का किसी पेरेंट से चाइल्ड के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर, दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसको इसने प्रूव करके बताया। इसने किस स्टडी की, इसने पी प्लांट के ऊपर। कौन सा प्लांट लिया? पी प्लांट, ठीक है। क्यों लिया पी प्लांट? वो ह्यूमन बीइंग पे भी कर सकता था। वाई ही चूजिंग पी प्लांट? पी प्लांट उसने इसलिए लिया क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन है ना, लाइफ स्पैन वो छोटा था, ठीक है। क्योंकि हम किसी चीज़ पे अगर स्टडी करते हैं तो उसका लाइफ स्पैन छोटा होना चाहिए टू बेटर स्टडी कर सकते हैं, जिससे हम पी प्लांट में क्या लिया इसने, 4-5 करैक्टर लिए जिनके बेसिस के ऊपर इसने क्या किया, इसने बताया कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे शो हो रहा है प्लांट्स के अंदर। अब इसने बताया पी के अंदर इसका जो पहला लॉ था वो था डाई हाइब्रिड का, डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड में इसने क्या बताया कि एक होता है डाई हाइब्रिड, एक होता है मोनोहाइब्रिड। मोनो में हम सिंगल लेते हैं, डाई में हम क्या लेते हैं, डबल। जब दो कैरेक्टर्स को लिया जाए तो हमारे पास क्या होता है, डबल कैरेक्टर को लिया जाए तो वो है हमारे पास डाई हाइब्रिड। और जो हमारे पास जब हम एक सिंगल कैरेक्टर को लेते हैं तो वो हमारे पास मोनो। हाइब्रिड का मतलब है कि कोई भी चीज़, दो चीज़ों का मिलन, मतलब पेरेंट्स के अंदर मेल एंड फीमेल दो है ना, उनका मेल, उनकी क्रॉसिंग, उनका फर्टिलाइजेशन, दैट्स विल बी बिकम ए हाइब्रिड। वो क्या बनाता है, हाइब्रिड को परफॉर्म करता है। एंड वो डाई हाइब्रिड भी हो सकता है। डाई हाइब्रिड का मतलब ये है कि दो चीज़ें का दो करैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। मोनो हाइब्रिड में होगा हमारे पास सिंगल करैक्टर लिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो थी मेंडल ने बताई। आगे इसने बताया, मेंडल ने ही इस लॉ को प्रूव किया मैथमेटिकली। और इसने बताया कि हमारे पास जब इसने टॉल प्लांट लिए ना, पी प्लांट हमने पहले भी डिस्कस किया कि पी प्लांट के बारे में इसने बताया। तो जो पी प्लांट था इसका, पी का इसने टॉल वाला करैक्टर लिया, टॉल और ड्वार्फ। टॉल मतलब कि लंबा और एक छोटा, इसको हम बोलेंगे स्मॉल टी। स्मॉल टी कैपिटल वाले को हम बोलेंगे कैपिटल टी, टॉल वाले को बोलेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये जो पी प्लांट के करैक्टर मेंडल ने लिए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को शो करने के लिए। तो इसने बताया कि जब हमारे पास, जैसे इसने शो किया, इस लॉ को बताया, प्रूव किया, तो इसने बताया कि जैसे कोई भी पेरेंट है, पेरेंट्स, ठीक है, एक हमने ले लिया टॉल, उसको हम फर्टिलाइज करवाते हैं ड्वार्फ के साथ। ये है स्मॉल टी और ये है कैपिटल टी, ये टॉल है, ठीक है। तो जब इसने ड्वार्फ और टॉल दो करैक्टर को लिया, दो मेल को लिया, वो पेरेंट है, इनका क्रॉस करवाया, गैमेट बनाए, गैमेट्स, तो हमारे पास एक कैपिटल टी आया और इससे हमारे पास स्मॉल टी आया। अंडरस्टैंड। उसके बाद इसने क्या निकाली, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन वो होती है, F1 जनरेशन का मतलब है कि इनको क्रॉस करवा के जब गैमेट बनाएंगे तो हमारे पास जो चाइल्ड बनेगा वो पहली जनरेशन का चाइल्ड जो है वो क्या बनेगा, F1 जनरेशन होगी वो चाइल्ड। F1 जनरेशन क्या है, हमारे पास इन दोनों का क्रॉस करवा के, फर्टिलाइजेशन करवा के जो पहली चीज़ बनेगी फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी। और इसने पाया, मेंडल ने, कि ये जो हमारे पास ये जो करैक्टर हैं इनके अंदर कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये वाले दो करैक्टर जो हमने लिए थे, इसको आगे इसने बताया कि कैपिटल जो हमारे पास है ना,
देखो, ये जो हैं दोनों सेम हैं, ये भी दोनों सेम हैं। इसको बोला जाता है होमोजाइगस ट्रेड। और इसको भी होमोजाइगस ट्रेड। होमोजाइगस का मतलब है कि जो सेम हो, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल हैं, दोनों सेम हैं, तो ये क्या है, होमोजाइगस ट्रेड है। और अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाए तो ये हमारे पास क्या है, एक हेट्रोजाइगस ट्रेड है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कौन सी हुई हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी। और कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास होमोजाइगस है, क्योंकि इनके अंदर ये अलील और ये वाला दोनों क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास क्या है, एक होमोजाइगस ट्रेड है और ये एक हेट्रोजाइगस ट्रेड है। अब हमने बात की थी डोमिनेंट और रिसेसिव की। डोमिनेंट कौन सा होता है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसका जो अपना जो पावर है किसी के भी ऊपर शो कर सकता है। एंड जो कैपिटल हुआ, ये क्या हुआ, ये डोमिनेंट हुआ इसमें, ये ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू दिस स्मॉल टी। ये रिसेसिव है हमारे पास, ये रिसेसिव ट्रेड है। और ये अपने जो करैक्टर हैं उनको हिडन कर देगी। क्यों करेगी अपने करैक्टर को हिडन, क्योंकि ये हमारे पास डोमिनेंट है, ये ज़्यादा पावरफुल है इसको, और ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी के करैक्टर को दबा देगा और अपने करैक्टर को शो करवाएगा आगे आने वाली जनरेशन में। F1 जनरेशन के अंदर, जैसे हमने डिस्कस किया था, F1 जनरेशन फर्स्ट फीलियर जनरेशन थी, उसके अंदर ये क्या करेगा, अपने करैक्टर को शो करेगा। नेक्स्ट उसने बताया था ना क्रॉसिंग करके कि हमारे पास अब उसने देखा भी पेरेंट तो बन गए, गैमेट भी बन गए। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जब गैमेट्स बनेंगे, गैमेट बनने के बाद जब F1 जनरेशन आएगी, तो F1 जनरेशन जो थी हमारी फर्स्ट फीलियर जनरेशन अकॉर्डिंग टू मैंडल, फर्स्ट फीलियर जनरेशन अकॉर्डिंग टू मैंडल हमारे पास आई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब कि हेट्रोजाइगस जब ट्रेड आई ना, तो हमारे पास एक तो था टोल, ये भी टोल हुआ क्योंकि ये डोमिनेंट है, इसमें भी ये डोमिनेंट है, तो ये भी क्या हुआ, टोल हुआ। इसमें भी टोल, इसमें भी टोल, क्योंकि जो स्मॉल टी है वो हमारे पास रिसेसिव है। रिसेसिव क्या करेगा, अपने करैक्टर को हिडन कर लेगा और ये अपने करैक्टर को शो करेगा कैपिटल टी। तो हमारे पास सारी जितनी भी जनरेशन के अंदर जितने भी ऑफस्प्रिंग्स या F1 जनरेशन बनी, उसके अंदर जो चारों है ना ट्रेट्स, वो हमारे पास क्या थी, टोल 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 की आई। ये हमारे पास फिनोटाइप था, मतलब हमने फिजिकली हमने देखा ना, बाहर से फिनोटाइप था ये। हमने जब बाहर से देखा तो सारे जो प्लांट्स थे वो कैसे आए, टोल 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 प्लांट्स आए। अब आगे इसने बताया मेंडल ने ही कि अगर हम एक इसका हेट्रोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस, इन दोनों का क्रॉस करवा दें, हेट्रोजाइगस का क्रॉस करवाएं, तो हमारे पास क्या बनता है, F1 जनरेशन तो हमने निकाल ली। अब हमारे पास इसने बताया कि F2 जनरेशन और निकाल ली इसने। F2 जनरेशन में क्या बताया, F2 जनरेशन में इसने क्या किया कि दो हेट्रोजाइगस जो अलील हैं वो इसने लिए, एक ये कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हेट्रोजाइगस तो यही हुए ना अपने पास, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस हैं। लेकिन इनके अंदर करैक्टर तो आपको पता है ना, टोल का होगा, इसके अंदर भी टोल का होगा, बिकॉज ये जो स्मॉल टी है ये अपने करैक्टर को हिडन कर लेता है एंड दिस टोल, कैपिटल टोल जो है अपने करैक्टर को शो करता है। एंड अब उसके बाद इसने इनको क्रॉस करवाया, इनको फर्टिलाइज करवाया, या हम इसको बोल सकते हैं सेल्फिंग करवाई इनकी, तो तब हमारे पास इसने शो हुआ कि हमारे पास एक तो है कैपिटल टी, कैसे क्रॉस होएगा, इसका इसके साथ, मतलब कैपिटल टी, इसका इसके साथ स्मॉल टी, इसका फिर स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसने बताया कि हमारे पास एक तो आएगा ड्वार्फ, एक आएगा कैपिटल टोल, ये भी टोल, ये भी टोल,
मतलब कि जब F2 जनरेशन इसने निकाली तो उसके अंदर 3 तो थे हमारे पास टोल प्लांट्स एंड 1 था हमारे पास ड्वार्फ प्लांट अकॉर्डिंग टू द फिनोटाइप। जब हमने फिनोटाइप देखी, मतलब बाहर से हमने देखा कि कौन सा टोल है, कितने टोल आए, तो हमारे पास 3 टोल प्लांट्स आए और 1 हमारे पास ड्वार्फ प्लांट आया उसके अंदर। तो उसके बाद इसने क्या बताया था, इनको एक प्यूनेट स्क्वायर मेथड है उसके थ्रू इसने बताया कि कैसे हमारे पास ये क्रॉस हुए, कैसे फर्टिलाइज होके, कैसे हमारे पास प्लांट्स जो है नेक्स्ट जनरेशन, 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स का। तो मेंडल ने बताया आगे प्यूनेट स्क्वायर मेथड, प्यूनेट स्क्वायर मेथड। ये मेथड है जिसके अंदर इसने मैथमेटिकली प्रूफ किया कि हमारे पास कौन से टोल प्लांट क्यों किसी के साथ, किसके साथ क्या क्या क्रॉस करके, सेल्फिंग करके, फर्टिलाइज करके, कैसे कैसे उनके करैक्टर्स को शो करते हैं, कैसे हुआ ये सब। तो वो इस मेथड के द्वारा इन्होंने क्या किया बताया। तो ये जो मेथड था उनके अंदर हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे गैमेट्स को लिखेंगे, इसके अंदर मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल को रखा। अब हमारे पास क्या क्या कैरेक्टर आए थे, गैमेट क्या क्या थे, देखो जब हमने डिस्कस किया था ना, कैपिटल टी क्रॉस करवाया था स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी इनके अपन ने गैमेट बनाए थे ना, कैपिटल टी था, इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका फिर इसके साथ है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब चारों जो कंडीशन थी वो हमारे पास किसकी थी, टोल प्लांट की थी, जब हमने फिनोटाइप वे में उन्हें देखा। ये हमारे पास क्या थी, ये ट्रेड्स उनकी आई थी। लेकिन हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, गैमेट्स को। गैमेट हमारे पास एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इनका बॉक्स बनाएंगे, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्यूनेट स्क्वायर मेथड है ये। इस बॉक्स के अंदर मेंडल ने बताया कि कैसे हमारे पास ट्रेड क्रॉस होके, फर्टिलाइज होके, कैसे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में या फिर चाइल्ड में चेंज होती हैं। तो हमारे पास इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी मतलब टोल प्लांट, इसका इसके साथ करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी का कैपिटल के साथ करवाएंगे तो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब स्मॉल टी और स्मॉल टी का करवाएंगे तो स्मॉल टी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया इस मेथड के अकॉर्डिंग भी, ये गैमेट जब क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये जो है कंडीशन एक प्लांट की आएगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। ओके, तो हमारे पास ये जो आया, एक टोल प्लांट आया, ये भी टोल प्लांट, ये भी टोल प्लांट, ये ड्वार्फ प्लांट, क्योंकि ये हमारे पास जब हमने लिया था प्रोजेनी के अंदर तो हमारे पास पेरेंट्स के अंदर एक मेल एंड फीमेल, दैट्स 1 तो हमने लिया था कैपिटल टी मतलब टोल प्लांट, एक हमने लिया था ड्वार्फ प्लांट। इसलिए हमारे पास क्या था, एक जो पेरेंट जनरेशन में जब चाइल्ड आया या ऑफस्प्रिंग आए उसके, तो उसके अंदर एक जो कंडीशन थी वो कैसी आई, ड्वार्फ, एक प्लांट वो छोटा था, ठीक है, और जो 3 प्लांट थे वो क्या थे, टोल प्लांट थे। तो इसने कैसे, जो फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप का मैंने बताया था फिजिकल अपीयरेंस, और जीनोटाइप रेशियो, हम जीनोटाइप रेशियो देखेंगे ना, जीनोटाइप और फिनोटाइप, बिकॉज क्योंकि जो फिनोटाइप है वो उसमें भी हम देखेंगे कि भी कितने टोल प्लांट आए, कितने हमारे पास ड्वार्फ प्लांट आए। हम बाहर से देख रहे हैं फिनोटाइप के अंदर भी कितने प्लांट हैं जो टोल हैं और कितने प्लांट हैं जो ड्वार्फ हैं। तो हमारे पास जीनोटाइप के अंदर हम देखेंगे भी उनकी जीन्स की सीक्वेंस क्या है, उनका जीन का रेशियो क्या है, और वो उसके थ्रू हम किसके अंदर देखेंगे, जीनोटाइप के अंदर। अब हम देखें भी फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप मतलब बाहर के अपीयरेंस से हमने देखा पहले भी कि हमारे पास 3 जो प्लांट थे, ये हम देख रहे हैं F2 जनरेशन, ये हमने निकाली थी F1 जनरेशन। F2 का मैंने बताया था कि कैसे करते हैं F2 जनरेशन, 2 प्लांट्स की पहले क्या करें, गैमेट बनाए, गैमेट के बाद हमारे पास F1 जनरेशन आएगी। F1 के अंदर हमारे पास क्या आया था, 3
चार प्लांट टोल आए थे, बट वो हेट्रोजाइगस थे। एक कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। 4 हमारे पास टोल प्लांट आए थे, बट वो हेट्रोजाइगस थे। उसके बाद हमने क्या किया, 2 हेट्रोजाइगस को मैंने बताया जैसे F2 जनरेशन निकाली ना, पहले हमने F1 जनरेशन निकाली, उसके बाद हमने F2 जनरेशन निकाली। F2 के अंदर हमने क्या किया था, ये तो हमारी थी F1। F2 के अंदर 2 हेट्रोजाइगस को लेके क्रॉस करवाया, और हेट्रोजाइगस के अंदर अपन ने क्या देखा कि 3 जो प्लांट थे वो टोल प्लांट थे, एक जो प्लांट था वो ड्वार्फ प्लांट आया था। अब मेंडल ने प्यूनेट स्क्वायर मेथड के द्वारा बताया कि ड्वार्फ प्लांट कैसे आया। तो ये मेथड हमें शो करता है कि इसके अंदर ड्वार्फ का रेशियो जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे दिख रहा है। तो जीनोटाइप जो रेशियो थी हमारी, इसके अंदर एक टोल प्लांट, 2 और 3, ये तो गैमेट्स है ना अपने, ये हैं गैमेट्स। इसके अंदर 3 जो प्लांट थे, इसका रेशियो देखते हैं आप, यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं, ये इसकी भी ये रेशियो है। तो ये कहता है कि हमारे पास जो फिनोटाइप रेशियो है 3:1 आई। 1 तो था हमारे पास ड्वार्फ प्लांट, 3 थे टोल प्लांट, ये फिनोटाइप है। मतलब फिजिकल वे में जब हमने देखा तो 3 जो प्लांट थे वो हमारे पास क्या थे, टोल प्लांट थे, और एक जो प्लांट था वो ड्वार्फ था, मतलब छोटा प्लांट आया था। अब जीनोटाइप वे में देखें भी उसकी जेनेटिकल अपीयरेंस क्या थी, तो हम उसके अंदर देखते हैं भी हमारे पास 1 रेशियो निकाल रहे हैं ना आप, अभी कितनी रेशियो में आए, तो 1 कैपिटल टी ये तो टोल है, तो 1 आ गया जीनोटाइप। मतलब इसके करैक्टर भी देख रहे हैं ना आप को, टोल है, ठीक है। तो 1 हमारे पास क्या आया, टोल प्लांट जीनोटाइप में। 2 हमारे पास क्या आए, 2 भी टोल प्लांट आए, बट ये क्या है, हेट्रोजाइगस हैं। हम देख रहे हैं ना जीन्स की बेसिस के ऊपर, जीन्स के बेसिस के ऊपर भी हमारे पास 2 जो हैं प्लांट वो क्या है, टोल हैं, और 1 जो हमारे पास क्या आया था, ड्वार्फ की कंडीशन आई थी। तो हमारे पास जो फिनोटाइप रेशियो हुई वो 3:1, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस में जब हम सिंपली देखते हैं कि प्लांट लंबा है, छोटा है या कैसा है, तो उसके अंदर 3 प्लांट लंबे और 1 प्लांट छोटा। अब जीनोटाइप जब हम देख रहे हैं जीन के बेसिस के ऊपर, तो हमारे पास एक कैपिटल टी मतलब 1, ठीक है, टोल प्लांट है ये भी। इसके अंदर 2 हेट्रोजाइगस है ना, मैंने बताया था हेट्रोजाइगस मीन्स 2 डिफरेंट अलील्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, और कॉम्पीट में जीतेगा कौन ही, कैपिटल टी क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, ठीक है। तो जो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला है, ये जो 2 थे ये हमारे पास क्या थे तो ड्वार्फ थे, तो टोल ही, लेकिन हमारे पास ये क्या है, डिफरेंट अलील्स हैं इनके। तो हम रेशियो जीनोटाइप जीन के बेस पे देख रहे हैं, तो इनको अलग से रखेंगे। 2 रेशियो हमने लगा दी, क्योंकि ये इनकी रेशियो जो है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी इनका टोल प्लांट आएगा, ठीक है। और 1 हमारे पास आया था स्मॉल टी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, तो हमारे पास फिर आया था स्मॉल टी, और 1 रेशियो हमारे पास 1 प्लांट जो आई थी वो ड्वार्फ की आई थी। ये हमारे पास कंडीशन किसने बताई थी, मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर बताया था, प्यूनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू इसने एक्सप्लेन किया, F1 जनरेशन निकाली, F2 जनरेशन निकाली, और इसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। उसके बाद मेंडल ने ये तो किया था मोनोहाइब्रिड के बारे में, अब आया डाई हाइब्रिड के बारे में। भाई डाई हाइब्रिड का केस इन्होंने कैसे लिया था, ठीक है। मेंडल ने डाई हाइब्रिड का मतलब है कि 2 करैक्टर का लेना, मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है कि 1 करैक्टर इसने चूज किया था, ठीक है। मेंडल का जो डाई हाइब्रिड वाला क्रॉस था, या फिर डाई हाइब्रिड का जो लॉ था ना, डाई हाइब्रिड का मतलब है कि 2 हाइब्रिड्स का मतलब है कि जब पेरेंट्स से एक चाइल्ड के अंदर जो करैक्टर जाते हैं तो एक हाइब्रिड बन के निकलता है, एक अलग चीज़ निकलती है, तो हमारे पास क्या होता है, डाई हाइब्रिड। 2 करैक्टर्स का ट्रांसफ़र होना डाई हाइब्रिड बोल सकते हैं आप। तो जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड के बारे में बताया तो इसने 2 करैक्टर को लिया था, किसके अंदर आप डिस्कस करें, पी प्लांट के अंदर, क्योंकि मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया था, एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर, मेंडल ने किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर। तो इसने पी के करैक्टर लिए, पहले में उसने क्या लिया था, टोल का करैक्टर लिया था, ड्वार्फ का भी। 1 प्लांट लंबा 1 प्लांट छोटा होता है, ठीक है। तो कैपिटल उसमें तो वो लिया था कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, टोल और ड्वार्फ मोनोहाइब्रिड के केस में। डाई हाइब्रिड के केस में ये लेगा एक तो कलर का करैक्टर, और दूसरा हमारे पास शेप का करैक्टर भी। जो पी है, पी के जो पोड्स होते हैं ना, दाने होते हैं पी के पोड,
पी के जो दाने हैं, मटर के दाने, उनके कलर, उनकी शेप, उसके बेसिस के ऊपर इसने डाई हाइब्रिड क्रॉस को लिया मेंडल ने, ये प्रूव करने के लिए भी पेरेंट्स टू चाइल्ड जब जाते हैं तो जीन्स का ट्रांसफ़र होता है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है, और वो जनरेशन में कैसे शो होता है वो भी इन्होंने दिखाया, इस लॉ के थ्रू इन्होंने बताया। तो हमारे पास जो कलर का जो करेक्टर था और एक शेप का करेक्टर था वो लिया। कलर इसने रिप्रेजेंट किया, एक तो ग्रीन कलर बोला इसने, ग्रीन और येलो, और शेप में इसने लिया राउंड शेप और रिंकल्ड शेप, रिंकल्ड शेप, राउंड शेप, और कलर में इसने लिया हमारे पास ग्रीन कलर और येलो कलर। मतलब कि जो डोमिनेंट होगा इनमें से एक होगा, इनमें से भी डोमिनेंट एक होगा, और रिसेसिव भी इन दोनों में से एक एक होगा। ठीक है, कलर प्लांट का जो पी है, पोड मतलब मटर का दाना जो होता है, उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, और शेप के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो राउंड राउंड भी हो सकता है, और रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब है कि मुरझाया हुआ सा। ठीक है, तो रिंकल्ड भी हो सकता है। तो ये शेप के दो और कलर के दो करैक्टर लिए। अब हम देखेंगे कि इनके अंदर डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। डोमिनेंट जो करैक्टर था वो हमारे पास, इनको कैसे शो कर देंगे, देखो इसको उसने रिप्रेजेंट किया ग्रीन को और येलो को आर से, इसको स्मॉल आर से, इसको कैपिटल आर से। अब समझ जाना, मतलब खुद से ही समझ जाना कि आर और आर है ना, ये कैपिटल आर आ गया तो मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। जैसे हमने क्या लिया था मोनोहाइब्रिड में कैपिटल टी कैपिटल लिया था, जस्ट लाइक दैट इसके अंदर भी कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये जो है हमारे पास रिसेसिव ट्रेड है, ये डोमिनेंट ट्रेड है। अब हमारे पास इसके अंदर जो राउंड है और रिंकल्ड है, इनका भी इसने क्या किया था, करैक्टर लिया था वाई, कैपिटल वाई, समझ गए ना, ये डोमिनेंट है। इसके अंदर स्मॉल वाई, ये हमारे पास रिसेसिव है। मतलब अगर स्मॉल आ गया ना, स्मॉल वाई है, स्मॉल आर है, इसका मतलब ये रिसेसिव हैं दोनों के दोनों, अपना जो पावर है वो शो नहीं करेंगे। और जो हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, जैसे अपन ने डिस्कस किया था, वो हमारे पास ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए वो अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, जब ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी ट्रेड से, मतलब जीन्स के थ्रू या कहीं भी। तो अब हमारे पास क्या कहता है कि ये इन्होंने अपन ने ले तो लिया डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। अब इसने F1 जनरेशन बनाई, F2 जनरेशन बनाई, और फिर उसके बाद वैसे ही जैसे मोनोहाइब्रिड के केस में किया था, प्यूनेट स्क्वायर मेथड से इसको शो किया, बताया कि कैसे प्रूफ किया कि कैसे हमारे पास जीन्स का ट्रांसफ़र हुआ है डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसको कल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक the channel, subscribe the channel and share the channel. Thank you so much. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।